हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कानून और आप। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि लॉकडाउन में अगर किसी की डेट्स लगी हुई हैं कोर्ट में तो किस तरीके से प्रोसीड करें। ये वीडियो मैं उन जर्नल डेज़ के लिए बना रहा हूँ जो आम दिन होते हैं जिनमें कोई भी लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं होता है और आपकी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, डेट पर आपको अपीयर होना होता है। लेकिन अगर आप अपीयर नहीं होते तब आपको क्या ध्यान रखना है और क्या हो सकता है आपके साथ। सो देरी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपका कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल, सिविल, कई तरीके के केस हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल, तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिविल केसेस में। अमूमन सिविल केसेस में अगर आप वादी हैं तो आपने अपने वकील को वकालतनामा दे दिया होता है और आपके वकील साहब ही प्रोसीडिंग्स में अपीयर होते हैं। आपके हर डेट पर अपीयर होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोर्ट चाहती है कि आप स्पेशली अपीयर हों तो वो अपने ऑर्डर में मेंशन कर देती है, डेट मेंशन कर देती है, आपके वकील साहब आपको कन्वे कर देते हैं और आपको स्पेशली सिविल के मुकदमों में उस डेट पर, जिस डेट पर कोर्ट बुलाती है, अपीयर होना होता है। ये तो सिविल की बात हो गई। अब आते हैं क्रिमिनल केसेस में। लेट्स से आपका कोई क्रिमिनल का मुकदमा चल रहा है। अब यहाँ भी दो तरीके से बात हो सकती है, या तो आप वादी होंगे या तो आप अभियुक्त होंगे। तो अगर आप वादी हैं तो क्रिमिनल के केस में आपको अपीयर होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि क्रिमिनल का जो मैटर होता है, अगर आप वादी हैं और वो स्टेट केस है, सरकार वादी के रूप में लड़ रही है, तो आप एक गवाह की तरह ट्रीट किए जाते हैं और जब आपकी गवाही कोर्ट में होनी होती है सिर्फ तभी आपको कोर्ट बुलाती है और वो भी आपके लिए सम्मन आता है और आप सम्मन में डेट लिखी होती है, आप कोर्ट में अपीयर होते हैं जाके। अगर आप उस मामले में अभियुक्त हैं तब आपको क्या करना है, और इसे ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इसके बहुत गलत परिणाम भी हो जाते हैं कई बार, और हमारे बस जानकारी के अभाव में हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमें एहसास ही नहीं होता है कि ऐसा गड़बड़ भी हमारे साथ हो सकता है। लेट्स से आप किसी मामले में अभियुक्त हैं। अब अगर अभियुक्त हैं और आप बेल ले चुके हैं तो बेल की जो कंडीशंस होती हैं कि भाई आपको बेल तो दी जा रही है बट हर डेट पर आपको कोर्ट में आके अपीयर होना होगा। लेट्स से वन फाइन डेट आपकी तबीयत खराब हो गई और आप अपीयर नहीं हो पाए, आप कोर्ट नहीं गए, तो यहाँ पर कुछ ऑब्लिगेशंस हमें फॉलो करने होते हैं कि अगर हम नहीं अपीयर हो पा रहे हैं, हम अपीयर होकर कोर्ट की फाइल में नहीं साइन कर पा रहे हैं, तो हमारे वकील साहब ज़रूर कोर्ट में अपीयर हो जाएं। और एक एप्लीकेशन हमारी हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन होती है, इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस, उसको कोर्ट में लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब ये आप अपने वकील साहब से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं कि सर आपने लगा दी नहीं लगा दी। आप एक दिन पहले ही उनको बता दें कि सर कल मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी डेट है, आप प्लीज़ एप्लीकेशन ज़रूर फाइल कर दीजिएगा। वैसे जो वकील क्रिमिनल की वकालत कर रहे हैं और जो नॉलेजेबल वकील हैं उनसे ये गलतियाँ बहुत रेयरली होती हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को पहले से पता होता है कि अगर अभियुक्त नहीं आया और एप्लीकेशन भी नहीं लगी तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। अब मैं आपको वही नुकसान बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप नहीं गए और आपके वकील साहब भी एप्लीकेशन लगाना भूल गए, तो जो आपकी बेल में श्योरिटीज़ हैं वो फॉरफिट हो जाएंगी, आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी और कोर्ट आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देगा। अब नॉन बेलेबल वारंट में आपको आपके लोकल थाने को कोर्ट से आदेश जाता है, वो नॉन बेलेबल वारंट का आदेश जाता है और कोर्ट ये आदेश करती है उस थाने की पुलिस को कि आपको पकड़कर कोर्ट में हाजिर किया जाए। इसलिए बड़ा खतरनाक हो जाता है कुछ केसेस में जहां आप भी अपीयर नहीं हुए, आपके वकील साहब भी अपीयर नहीं हुए। अब इसकी रेमेडी क्या है? मान लीजिए आप भी अपीयर नहीं हुए, आपके वकील साहब भी अपीयर नहीं हुए और नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया, आपकी बेल की श्योरिटीज़ फॉरफिट हो गई, आपकी बेल कैंसिल हो गई। तब अब क्या रेमेडी है? अब जो रेमेडी अवेलेबल है वो आपके वकील अगर नॉलेजेबल हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपको जिस भी डेट का ऑर्डर है, लेट्स से एक इमेजिनेटिव डेट ले लेते हैं, 2 जनवरी को हमको कोर्ट में अपीयर होना था, 2 जनवरी को हम नहीं अपीयर हुए। अब 2 जनवरी को जो हमारी बेल है वो कैंसिल हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएंगी हमारी श्योरिटीज़ और नॉन बेलेबल वारंट हमें जारी हो जाएगा। अब आपको लेट्स से 5 जनवरी को याद आया कि अरे मैं तो उस डेट पर गया ही नहीं था, लाइए वकील साहब से पूछ लूँ उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि नहीं। आपके वकील साहब भी मान लीजिए भूल गए थे। ऐसे तो वकील नहीं भूलते हैं बट यू नेवर नो, हो सकता है वो भी उस दिन कोर्ट ना गए हों, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। अब आप
ये तो आप जानते ही हैं कि मैंने बता दिया नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा। तो अब आप जो जैसे ही पहला आपको मौका मिले अपने वकील साहब के थ्रू कोर्ट में अपीयर होइए, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाइए। आपके वकील साहब जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए, मैं बता देता हूँ। आप जो ऑर्डर 2 जनवरी को हुआ है उस ऑर्डर को रिकॉल करने की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएंगे। तो क्या टाइटल बनेगा? एप्लीकेशन फॉर रिकॉल ऑफ ऑर्डर डेटेड 2 जनवरी 2020। अब आप कोर्ट से प्रेयर करेंगे कि सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अगर कोई मेडिकल अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेडिकल भी लगा दें। मान लीजिए मेडिकल नहीं है, आप भूल ही गए, तो प्लीज़ सही लिख दें कि सर हम भूल गए थे, हमें याद नहीं रहा, हम अपीयर नहीं हो पाए, लेकिन जैसे ही हमें याद आया है हम रुके नहीं, हम कोर्ट में चले आए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाए, नहीं तो पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेगी। हमें फिर से बेल भी करानी पड़ेगी, हमारी श्योरिटीज़ भी कैंसिल हो गई हैं, नई श्योरिटीज़ देनी पड़ेंगी। अगर आप बोना फाइडी सही बात कह रहे हैं और जैसे ही याद आया है 3-4 दिन बाद ही आप चले गए हैं, क्योंकि 2 जनवरी को कोई डेट भी अगली लग गई होगी, अगली डेट से पहले ही आप चले गए हैं, तो कोर्ट उस बात को कंसिडर करती है, आपको वार्निंग देती है और उस ऑर्डर को रिकॉल कर लेती है। मतलब आपकी बेल फिर से रीइंस्टेट हो गई, आपकी श्योरिटी फिर से रीइंस्टेट हो गई और वो नॉन बेलेबल वारंट भी कैंसिल हो गया। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब एक अगली स्टेज आती है कि आपको ध्यान ही नहीं आया, या आप इस सोच में बैठे रहे कि आप वकील साहब ने तो कर ही दिया होगा, वकील साहब को पता होगा, और वकील साहब के पास भी कई मुकदमे रहते हैं, वो भूल गए। अब आपको डेट जो अगली पड़ी, आपने वकील साहब से पता कर लिया, वकील साहब ने किसी को भेज के डेट पता कर ली थी, आप अगली डेट पर पहुँचे, तो प्लीज़ वही प्रोसीजर करें और कोर्ट को ये कहें कि हमसे गलती हो गई है, क्षमा याचना करें, कोर्ट में खड़े होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें। क्योंकि देखिए कोर्ट का डिस्क्रेशन है, अगर कोर्ट ने वो ऑर्डर नहीं वापस लिया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से बेल करानी पड़ेगी, फिर से श्योरिटी देनी पड़ेगी, और वो नॉन बेलेबल वारंट तो लागू है ही है। इसलिए आपको इसे रिकॉल कराना उस ऑर्डर को बहुत ज़रूरी है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, परेशानी में नहीं आएंगे, क्योंकि गलतियाँ देखिए होती हैं, कई बार गलती से हम कोर्ट में नहीं अपीयर हो पाते, बट ये बातें ध्यान रखकर हम परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा जिससे कि आप बेनिफिटेड हों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें जिससे कि वो भी बेनिफिटेड हों। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाउ आई विल टेक योर लीव। योर्स लीगली, एडवोकेट गौरव शुक्ला।